जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला संभाले। जुड़ना, जो स्वराज के हित में था वो कर्म न बदला संभाले। वीर शिवाजी के तेवर का मर्म न बदला संभाले। अरे जीभ कटी, नाखून खिंचे, आंखें तक मुगलों ने फोड़ी। अरे टुकड़े टुकड़े जिस्म हुआ पर धर्म न बदला संभाले। तुम यहां वंदे मातरम कह रहे हो, उधर संसद में लोग छाती पीटने लगते हैं, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हमारा मजहब खराब हो जाएगा। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है। और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। ये जो बल्लियों की थोड़ा तालियां वालियां बजाओ, नहीं गौरव चौहान मर जाएगा यहां पे। तुम्हारे लिए चिल्लाता हूं, लुकड़ो लुकड़ो चीखते चीखते, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए आंदोलन करता हूं। कितना चिढ़ाया गया इन भाजपाइयों को। ये भाजपाई मंदिर बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भीलवाड़ा के लोगों, तारीख भी आई, मंदिर भी आया, गौरव चौहान पहली बार हरनी महादेव भी आया। ये चार पंक्तियां भी आ रही हैं जो हमको चिढ़ाते थे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे ये कौन सी परंपरा बैठी है, हम बताते हमको चिढ़ाते थे तुम लोग। सुनो, जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। जो कहते हैं कर जाते हैं, अगर चौथी पंक्ति पर अयोध्या ले जाऊं तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। जो कहते हैं कर जाते हैं, जिगरा बहुत बड़ा है। अंगद अब भी पांव जमाए लंका बीच खड़ा है। अरे रामद्रोहियों, अरे रामद्रोहियों, अब तो अपनी छाती जरा टटोलो। अरे हमने जहां कहा था देखो, झंडा वही गड़ा है। देख लो, झंडा लहरा रहा है, भगवा लहरा रहा है। जिंदाबाद। दीपक भैया, इतने प्यारे श्रोताओं के सामने खड़ा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चेयरमैन साहब कहाँ हैं? पूर्व चेयरमैन साहब, नाम क्या बताया? मुकेश जी शर्मा। मुकेश शर्मा जी, अब मैं आपकी जनता को वो पंक्तियां सुना रहा हूं जब मैंने बागेश्वर के मंच पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने पढ़ी तो वो इतने खुश हुए कि वो खड़े हुए और वो जो पावन चोला पहनते, वो कंबल टाइप का आपने देखा होगा, वो 4 लाख की पब्लिक के सामने उतारा और आपके इस गौरव चौहान को पहना दिया था। अकेला कवि हूं जिसे ये सम्मान प्राप्त है पूरे देश में। लेकिन मुकेश जी, जो महाराज जी ने किया वो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने डबल कपड़े पहने हुए थे। मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं है। लेकिन भीलवाड़ा, भाई साहब बैठ जाओ, बैठ जाओ। भीलवाड़ा के लोगों, आप ऐसे खड़े रहेंगे। एक तो मैं कैमरामैन से बहुत परेशान है। पत्रकार है। अच्छा, पत्रकार हो, कैमरामैन कहाँ है? तुम अब टहलो मत, मेरे सामने मत आना। आपको पता है कैमरामैन कौन बनता है आगे चल के? जिसे बचपन से ही दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है, वो आगे चल के कैमरामैन बनता है। तुम इस समय मेरी खींच रहे हो, तुम्हारे घर पे कोई और खींच रहा होगा। मैं फोटो की बात कर रहा हूं। भीलवाड़ा वालों, वो पंक्तियां सुनाता हूं। चौथी पंक्ति में अगर मैं आपको बाया अजमेर, जयपुर, आगरा होते हुए मथुरा तक ले जाऊं, उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। मैंने अभी देखा था, जब मैं किसी श्रोता को छोड़ता नहीं हूं, हर एक पे नजर रहती है। जब मैंने संभाजी महाराज की पंक्तियां पढ़ी तो 18-20 साल के पीछे खड़े 4 बच्चों ने ताली नहीं बजाई थी। भीलवाड़ा के लोगों, इसमें उनकी गलती नहीं है। दरअसल उन्हें इतिहास बताया ही नहीं गया कि संभाजी महाराज कौन थे। अकबर द ग्रेट पढ़ो, बच्चों सीखो,
चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। इन बच्चों को इतिहास क्या पढ़ाए गए? बच्चों, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। अब ये बुलडोजर मथुरा की तरफ धीरे धीरे चल रहा है। थोड़ा हिला देना माहौल को। आप कितनी तालियां बजा चुके भूल जाना, इस बार बताना उत्तर प्रदेश में एक काम और होने वाला है। राजस्थान वालों तैयार रहना, तुम्हारे भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। माताएं बहनें, आपकी भी सहभागिता चाहता हूं। मातृशक्ति, अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। अरे राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। मजा नहीं आया? भीलवाड़ा पीछे वालों, मजा नहीं आया? चौथी पंक्ति पर धमाका करना। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, अरे कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। एक आदमी ने राधे राधे नहीं बोला, वो दिल्ली में निपट गया। ये केजरिया बोल रहे थे। मैं आपको शुद्ध हिंदी में सुनाता हूं। जब केजरीवाल हारे तो सर्वाधिक खुश कौन हुआ था? नहीं, गलत। अन्ना, किसने बोला? हाथ खड़ा। मेरे पेमेंट में से 500 रुपए इनको दो। कितना अच्छा सबसे ज्यादा कौन खुश हुआ चेयरमैन साहब? अन्ना हजारे। जैसे ही केजरीवाल हारे, अन्ना हजारे अपने बिस्तर से उछले और उन्होंने एक गाना गा दिया। हे माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी की मायके वालों से मिल रही है। उस रिश्ते का लिहाज करके इसे थोड़ा गाने लायक बनाओ, क्योंकि भीलवाड़ा वाले ये समझ रहे ये गौरव चौहान तो चीखता चिल्लाता है। माफ करिए साहब, मैं गाता भी बहुत अच्छा हूं। मैं इन सबसे अच्छा गाता हूं, और जब मैं गाता हूं तो लगता है श्रेया घोषाल गा रहा है। केजरीवाल हारे, अन्ना हजारे उछले, उन्होंने गाया, फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार। सब लोग ताली बजाओ, मैं रात के 3 बजे तक मैं यही करूंगा। इधर वाले भी, इधर आप लोग क्यों नहीं बजा रहे? आप लोग क्यों नहीं बजा रहे? नहीं बजानी पड़ेगी, माना कि आप अधिकारी हैं तो काहे बुलाया हमको? ताली बजानी पड़ेगी। फेंका है पहली बार अरविंद जमुना के पार, जनता का थप्पड़ पड़ा, अरे झाड़ू हुई तार तार। और अन्ना हजारे बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, अब जाके आया मेरे। अरे भीलवाड़ा वालों, ये केजरीवाल क्यों हारे पता है? दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ हो जाए, दोषी कौन? मोदी। भ्रष्टाचार बढ़ गया, मोदी। कुत्ता कार के नीचे आ गया, मोदी। हर दिन रात मोदी मोदी मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और रात के 12 बजे केजरीवाल को फोन लगा दिया, बीच में मत जाओ। ए भाई साहब, किसको सप्लाई कर रहे हो? मैजिक मूवमेंट में लाके। ये मैजिक मूवमेंट यहाँ है, ये उदयलाल जी हैं। सुनो, दिन रात मोदी मोदी सुनकर मोदी जी परेशान हो गए और रात के 12 बजे केजरीवाल को फोन लगा दिया। और फोन क्या लगाया मित्रों? फोन लगाकर मोदी जी ने गाना गाकर केजरीवाल से प्रश्न किया, केजरीवाल ने गाना गाकर मोदी जी को जवाब दिया। आज का परमानंद वहीं पर है, चूकना मत मेरे भक्तों। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे कितने गिले, क्यों 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 तुम कैसे सीए मिले, क्यों 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 इतने दिनों तुमने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया? केजरीवाल बोले, तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया।
मुझे कोई शिकायत नहीं है केजरीवाल कि तुम मोदी को कोसो, योगी को कोसो, तुम विपक्ष में हो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करने जाए तो छाती पीट के कहो सबूत दो। मेरे तो रिश्तेदार हैं इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस चौहान साहब, मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उनको फोन लगाया कि अब की बार कोई नेता सबूत मांगे तो उसको हेलीकॉप्टर के बोनट पे बांध के ले जाना। वो सबूत क्या, वो सीधा प्रसारण देखेगा सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है। पुलवामा में हमारी बहन बेटियों के सामने धर्म पूछ पूछ कर उनके पिता और पतियों को मार दिया गया बेरहमी से। मित्रों, हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद भी इस देश की गंदी सियासत हमारे सेना के पराक्रम पर उंगली उठाती रही, हमारे जहाज गिरवाती रही। अगर इस भीड़ में से भी किसी को जरा सी भी शंका हो कि ऑपरेशन सिंदूर की रात को क्या हुआ था, तो गौरव चौहान बताता है, सबूत देता है कि उस आधी रात 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। जरा सुनना, ये हुआ था, दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। मैं अपने लिए तालियां नहीं मांग रहा हूं, पीछे बल्लियों के पीछे खड़े लोग अगर इस सेना को प्यार करते हो, उनकी हिम्मत को प्यार करते हो, तो ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे खड़े हो। ये हुआ था उस रात, दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को। अगली पंक्ति मेरी माताओं बहनों के चरणों में आपके अस्मिता के प्रतीक सिंदूर के हवाले करता हूं। दुश्मन दहका रे दहका आधी रात को, सिंदूर महका रे महका आधी रात को। ओ हमने दुनिया जगाई आधी रात को, दहशत गर्दी हाय दहशत गर्दी जलाई आधी रात। जिंदाबाद, खाक जिंदाबाद, किसी ने ताली नहीं बजाई। मत बजाओ, स्टॉप, मत बजाओ, दिल तोड़ दिया आपने, मत बजाइए। अगली पंक्ति पे रोक के दिखाइए। आपने मुझे कमजोर समझा, अगली पंक्ति पर कोई एक हाथ रोक पाए, मैं बात ही ऐसी कहूंगा, दहशत गर्दी जलाई आधी रात को, गर्दा उड़ाया आधी रात को, गर्दा गर्दा उड़ाया आधी रात को। उनको कलमा है, उनको कलमा पढ़ाया आधी रात। हाय हाय, जिंदाबाद भीलवाड़ा, जिंदाबाद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। एक काम और हुआ था जो नरेंद्र मोदी ने नहीं देखा, अमित शाह ने नहीं देखा, केवल गौरव चौहान ने देखा। उस रात को एक काम और हुआ था, अरे मच गए हंगामे आधी रात को। सबके हाथ खुले, मजा आएगा। मच गए हंगामे आधी रात को, गीले हो गए हाय गीले हो गए पैजामे आधी रात को। अरे पैजामा तो परसों भी गीला कर दिया हमने T20 वर्ल्ड कप में। पजामा क्या, ऊपर से नीचे तक गीला कर दिया उनको। मैंने पाकिस्तान से कहा, बेटा दुनिया में तेरे जब तक ये पाप रहेंगे, बहुत बड़ा पापी है तू, दुनिया में तेरे जब तक ये पाप रहेंगे और तेरे कर्म यूं ही सड़क छाप रहेंगे, और रगड़ा है कितनी बार तुझे, मान जा बेटा, हम बाप थे, हम बाप हैं, हम बाप रहेंगे। ये पाकिस्तान से हमारी कोई तुलना है? पाकिस्तान की जितनी टोटल सेना है उतने तो हमारे कुंभ में नागा बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की टोटल जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहां जेलों में कैदी बंद है। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान
कितने समझदार श्रोता हैं। इस पाकिस्तान से कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल को बैन कर दिया। बोला ये वही हीरो है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 2 फिल्में बनाई थी, गदर 1 और गदर 2, दोनों में हमारी आंख थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान को वीजा नहीं देंगे। हमने कि क्या नहीं दोगे? वीजा। हमने कि पाकिस्तानियों तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। अरे दावा करता है गौरव चौहान, 18 से 25 साल के जितने लड़के यहां बैठे हैं, चौथी पंक्ति पर तुम अपनी जगह से उछल ना जाओ तो मेरा नाम गौरव चौहान नहीं। तेरी इतनी औकात पाकिस्तान, तू हमारे सन्नी देओल को वीजा नहीं देगा। सुन, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू चौथी पंक्ति के लिए नौजवान तैयार रहे। दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे कदर, मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। आखिरी सुना देता हूं मैं। चाहूं मैं माला पहन लो। अरे क्या क्या बात है भैया। भैया आपने मुझे भावुक कर दिया। इतने प्यार से मुझे माला पहनाई, इतने प्यार से तो मेरी पत्नी ने भी माला नहीं पहनाई थी। अब तुम कहीं मत जाना, मेरी आंखों के सामने बैठो और ये समझ लो आज रात के लिए मेरी इंदु तुम ही हो। ये हमारे पार्षद हैं, पूर्व पार्षद देवीलाल पार्षद हैं देलाल जी तेली। और आखिरी क्षण सुनाता हूँ। सुनाने को मैं 2 घंटे सुना सकता हूँ। मोदी जी के खास रिश्तेदार हैं। मोदी जी के रिश्तेदार हैं? हाँ। तो हमारे भी हुए, अच्छी बात है। मैं 2 घंटे सुनाना चाहता हूं लेकिन नहीं सुनाऊंगा। मैं अनुशासित सिपाही हूं, लंबी टीम है, सबको सुनना है। आपको मुझे विस्तार से सुनना है तो नगर निगम को अगले साल सब लोग चिट्ठियां लिखना कि गौरव चौहान दोबारा बुलाई जाए। कोई तुलना नहीं है पाकिस्तान से। कहां पाकिस्तान? यहां और कहां हिंदुस्तान। तुलना देखना। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, ए पाकिस्तानियों, क्या बात है भाई? जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। फिर से बेइज्जती हो गई, मत बजाओ। फिर से चुनौती देता हूं। हरणी महादेव के प्रांगण में खड़ा हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, इस पंडाल में बैठा एक आदमी भी अगली पंक्ति पर हाथ रोक पाएगा तो मैं कविता पढ़ना छोड़ दूंगा। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते। आवाज और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। यहाँ लड़के भी बैठी हैं, लड़कियां भी बैठी हैं। आप दोनों के माध्यम से पाकिस्तान को फाइनल और टोटल औकात बताता हूं, हंगामा कब नहीं होना चाहिए। जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा देते हैं। आखिरी सुनाता हूं। नौजवानों, तुमने तालियां तो बजा दी, रिचार्ज करा देते हैं, कंगाल हो जाओगे 2 महीने में। मेरे नौजवान साथियों, लड़कियों के लिए तुम्हारा रिचार्ज भले ही खत्म हो जाए, लेकिन अब से अपने दिल से देशभक्ति का रिचार्ज कभी खत्म नहीं होने देना। अगर तुम अपनी देशभक्ति का रिचार्ज फुल रखोगे तो किसी 2 कौड़ी की हिम्मत नहीं होगी आदमी की कि वो जेएनयू में खड़े होकर नारे लगाएगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये देशभक्ति का रिचार्ज बनाना मैंने फुल कर रखा है। किसी की ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान के टुकड़े करे। भीलवाड़ा के लोगों आपने मुझे बहुत प्यार दिया, अपनी मोहब्बत से सरोबार कर दिया, लेकिन ये 4 पंक्तियां बैठ के जब मैं पढ़ूं तो मुझे इतना आशीर्वाद देना कि मैं इटावा की उस चंबल घाटी में आपकी तालियां समर्पित कर सकूं। ऐसे टुकड़े नहीं होंगे भारत के। सुनो, ये जज्बा
ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ये जगह से टुकड़े नहीं होंगे। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी एक काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बस इन्हीं तालियों को और बड़ा कर दीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठाकर कम से कम 1 मिनट तक तालियों का शोर होना चाहिए। ये बहुत, ये गौरव चौहान वास्तव में चौहान है। और अब मैं, क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी हमें डरा रही है। देखो, बरखा टेम पर आवे तो घनी अच्छी लगे और बेटेम पर आवे तो बहुत खराब लगे। और बाणो देखो गड़ा वड़ा भी पड़ सके है, जो मौसम ऐसानी है। तो मैं चाहूँ कि भाई आप ज्यादा कवियां ने सुन ला, ताकि एक बार दिनेश देसी की न बुलाऊ छू मैं, अगर आपकी इच्छा हो। देखो टीआरपी 2 मिनट ब्रेक में, आदमी की व्यक्तिगत 2 मिनट का ब्रेक, दिनेश देसी ही अपने श्रोता साथ वापस शुरू होगा लाइव जल्दी ही। ये हमारे बड़े 2 भाई मिनट हैं। का ब्रेक। और बैरछा